हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज योर सत्यम तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सीयूईटी। तो दोस्तों, सीयूईटी 2025 को अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। इसमें दोस्तों सीयूईटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। तो क्या क्या कोर्सेस आपको सीयूईटी में मिलता है, क्या कट ऑफ जाती है, बीटेक के लिए कौन सा क्या कोर्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए टू जेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की बेस्ट कंटेंट आपका एग्जाम रिव्यू, इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसने है आपको सभी के बारे में आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, जैसा कि सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका बात करें गाइस तो ये एक अंडर ग्रेजुएट में दोस्तों, ये जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो जितने भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए, तो उसमें दोस्तों उसके लिए आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ता है। बात करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे सीयूईटी जिसमें आपको एडमिशन मिलता है सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट, कुछ कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जितने भी अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज है इसमें एडमिशन मिलता है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उन सभी में आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स अगर आप करना है और पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी सा भी कोर्स करना है गाइस, उसमें उसके लिए आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा। सो गाइस, जैसा कि बात करें यहाँ पे करीब यूनिवर्सिटीज की बात करें तो करीब 250 से ज़्यादा यहाँ पे यूनिवर्सिटीज जो है, 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज यहाँ पे दोस्तों लिस्टेड है। इतने इससे ज़्यादा यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज पे यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो जानेंगे दोस्तों, बहुत ही ये बेहतरीन एग्जाम है। और कोर्सेज की बात करें गाइस, यहाँ पे कोर्सेज कोर्सेज का अगर बात करें कौन कौन सा कोर्सेज हैं, तो सीयूईटी में यहाँ पे जैसे आपका बीएससी के लिए एडमिशन लेना है, या बीटेक के लिए एडमिशन लेना है, या आपका बीई के लिए एडमिशन लेना है, या आपका बीसीए करना है, या बीए करना है, बीकॉम, ऐसे दोस्तों बहुत सारे कोर्सेज में अगर एडमिशन आपको लेना है और कुछ और हैं, इन सभी कोर्सेज के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आजकल दोस्तों ये एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है, जो कि अब एनटीए ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना 3 सालों से कंडक्ट कराना शुरू कर दिया है। जानेंगे दोस्तों इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसके बाद दोस्तों सीयूईटी के बारे में आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप लास्ट तक बने रहिए। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट की, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स से जान लेते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एग्जाम को लेकर जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो है एप्लीकेशन डेट ये आता है फरवरी, तो फेब के लास्ट सॉरी सो लास्ट वीक ऑफ फेब, फरवरी के लास्ट वीक में आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म ये रिलीज होता है। ये दोस्तों हो गया इसका डेट। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे लास्ट डेट जो होता है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक होता है। तो फर्स्ट वीक ये अप्रैल के, तो ये इसका एंड होता है। तो हर बार का डेट हो सकता है अगली बार चेंजेस हो। इस बार आपका बहुत ही लेट हुआ एग्जाम, ये रिजल्ट आया है और एग्जाम भी लेट हुआ है। जैसे गाइस बात करें यहाँ पे तो थर्ड वीक ऑफ मे में एग्जाम होता है जनरली। तो मई के थर्ड वीक में इसका एग्जाम होता है, ये एग्जाम डेट है। मई के थर्ड वीक में इसका एग्जाम होता है सीयूईटी 2024 का। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो लास्ट वीक ऑफ जून में, लास्ट वीक ऑफ जून, इसमें दोस्तों यहाँ पे इसका रिजल्ट आता है। तो ये दोस्तों इसका कुछ डेडलाइंस है, इंपॉर्टेंट डेडलाइन, जो कि आपको ध्यान रख सकते हैं। हालांकि इस बार जो है इसका रिजल्ट बहुत ही लेट आया, क्योंकि एनटीए की नाकामी की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से इस बार जो है प्रोसेस जो है डिले हो चुका था। तो बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और ये ऑनलाइन ऑनलाइन मोड पे मोस्टली आपका होता है। लेकिन इस साल से आपका दोस्तों दोनों मोड में कंडक्ट करा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। जिस एग्जाम में ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं वो आपका ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। इस बार से आपको हाइब्रिड मोड की बात करें गाइस, हाइब्रिड मोड में ये कंडक्ट कराया जाता है। जिसमें दोस्तों जिसको हाइब्रिड मोड माने तो यहाँ पे बोथ पेन एंड पेपर
बोथ। तो जैसा कि दोस्तों जिसमें कम एप्लीकेशंस आते हैं, कम कम कैंडिडेट रहते हैं, उसको आपको ये ऑनलाइन कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट होने के कारण इनका सर्वर इशू प्रॉब्लम रहता था, इसलिए पेन पेपर दोनों मोड में कराया जाता था। गांव के बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उनके लिए पेन पेपर भी मोड कंडक्ट कराने लगे हैं। सो गाइस, जैसा कि बात करें तो इस साल से ये दोनों मोड में कंडक्ट कराया जाने लगा। अगली बार की बात देखा जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जहां तक है सेम प्रोसेस अगली बार भी होगा। सो गाइज, ये तो रहा आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें गाइज, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे 12th आप पास होने चाहिए। 12th यहाँ पे आप पास होने चाहिए। 12th गाइज यहाँ पे पास होने चाहिए। कोई भी एज लिमिट नहीं है, एज लिमिट यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। और हालांकि कुछ कोर्सेज में आपका जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे बीटेक वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ 60% क्राइटेरिया लगता है, वो सभी कोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन यहाँ पे गाइज, यहाँ पे एमसीक्यूज बेस्ड। सो आप वीडियो में बने रहिए, आपको ऐसे इसी तरीके से आपको सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। इसके अलावा जितने भी एग्जाम हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सबका रिव्यू आपको इस चैनल मिलता रहेगा, और जितने भी सपोर्टिव वीडियो आपको इस चैनल मिलता रहेगा। बात करें दोस्तों तो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें सो एमसीक्यूज गाइज यहाँ पे टाइप क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। उसके बाद मार्किंग स्कीम बात करें तो यहाँ पे पहली बात तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं मार्किंग +5 अगर आप करेक्ट आंसर आप करते हैं तो यहाँ पे +5 मिलता है। -1 आपका अगर रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे -1 हो जाता है, रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे -1 हो जाता है। उसके बाद ये तो रहा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, पेपर पैटर्न क्या है। तो पैटर्न बात करें गाइस, यहाँ पे पैटर्न की सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में बात करें दोस्तों। यहाँ पे 3 सेक्शंस में आप डिवाइड है, जैसे आपका 3 पार्ट में यहाँ पे एग्जाम होते हैं। जैसे आपका पहला है लैंग्वेज, दूसरा पार्ट 1 P1 आपका यहाँ पे लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में गाइस यहाँ पे बात करें, लैंग्वेज जैसे आपका लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, ये सभी चीज़ का एग्ज़ाम भी होता है। तो लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेज आपका होता है, यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आते हैं। देखो 50 क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज में, जिसमें से आपको 40 करना है। टोटल क्वेश्चंस आते हैं 50 लैंग्वेज में, और यहाँ पे 40 करना रहता है। लैंग्वेज दोस्तों यही ग्रामर के, इसमें आपको टाइम मिलता है 45 मिनट। 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस 45 मिनट में यहाँ पे करना रहता है। सो तो यहाँ पे दोस्तों 50 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन करना रहता है, यानी कि 10 में आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ भी सकते हैं, और यहाँ पे 45 मिनट में आपको करना है गाइस। ये आपका लैंग्वेज का एग्जाम पैटर्न्स है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश चूज करते हैं। ये आप अगर इंग्लिश यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती हैं। तो बात करेंगे दोस्तों आगे, वीडियो में आगे हम बताएंगे भी आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। ये रहा दोस्तों पार्ट 1। उसके बाद पार्ट 2 बात करें, जैसे डोमेन दोस्तों, यहाँ पे डोमेन मतलब जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपका डोमेन में आते हैं। इसका भी दोस्तों ये जैसे आपका जो क्लास 12th में रहता है, वही इसका एग्जाम देना पड़ता है। तो डोमेन जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिया है, या कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज हैं, ये उन सभी सब्जेक्ट को आपको डोमेन सब्जेक्ट कहा जाता है गाइज। वहाँ पे बात करें तो ये दोस्तों डोमेन सब्जेक्ट भी यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 40 करना पड़ता है, और 40 करना पड़ता है, जिसमें से सेम वही इंग्लिश वाला पैटर्न है। यहाँ पे +5 मिलता है सही के और रॉन्ग के, +-1 यहाँ पे, और यहाँ पे 45 मिनट में करना रहता है। ये रहा दोस्तों आपका डोमेन का
अब बात करें दोस्तों सिलेबस, तो क्लास 12th का जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है, क्लास 12th का जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है, ये आपका सीयूईटी 2000 मतलब जो भी सीयूईटी के एग्जाम में डोमेन से रिलेटेड उसी में से क्वेश्चन आता है, जो भी एनसीईआरटी का क्लास 12th का सिलेबस है। सो गाइस ये रहा डोमेन। अब इंग्लिश की सिलेबस की बात करें गाइस, तो जो भी ग्रामर्स का जैसे वर्ब, प्रोनाउंसिएशन, फ्रेज, आइटम्स, जो भी है, पर्सोनिफिकेशन, ये सारी टॉपिक्स आपसे इंग्लिश में पूछे जाते हैं। इसके अलावा पार्ट 3 की बात करें गाइस यहाँ पे, तो जो कि जनरल टेस्ट है, टेस्ट जनरल टेस्ट यानी कि दोस्तों जीके से रिलेटेड, इसमें सारे सब्जेक्ट जैसे बेसिक्स, साइंस, मैथ्स, ये सारी चीज़ें, रीजनिंग वगैरह और कुछ करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछे जाते हैं। जिसमें दोस्तों आपको बताएं तो इसमें ज़्यादा आपका 60 क्वेश्चन आते हैं, 50 करने रहते हैं। तो और सब में 40 क्वेश्चन करने रहते हैं, लेकिन इसमें आपको 50 करने रहते हैं। आपको ऑप्शन रहता है 60 का, इसमें टाइम मिलता है 60 मिनट का। तो गाइज इसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है, ये जनरल टेस्ट। तो गाइज अगर बात करें तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की थी, ये आपको 4-5 सब्जेक्ट है, मैक्सिमम सब्जेक्ट यहाँ पे आप सीयूईटी एग्जाम में चूज कर सकते हैं 6 है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चूज करते हैं 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर यही सब्जेक्ट, अगर 5 सब्जेक्ट आप लेते हैं, कौन कौन से वो भी बताऊंगा, 5 सब्जेक्ट आप लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो 5 सब्जेक्ट यानी कि एक लग सकते हैं आप, लैंग्वेज लैंग्वेज में आप इंग्लिश ले सकते हैं। उसके बाद उसके बाद अगर पीसीएम से है तो जो भी आपका क्लास 12th में है कोर सब्जेक्ट डोमेन, आप वहाँ से ले सकते हैं। जो भी है होना चाहिए आपको 3 सब्जेक्ट डोमेन वहाँ से ले लें आप, जैसे पीजीपी से है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और नहीं फिजिक्स मैथ्स से है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर कॉमर्स है तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद और जनरल टेस्ट, पांचवा आप जनरल टेस्ट ले सकते हैं। ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यानी कि डोमेन, 3 डोमेन और लैंग्वेज, ये जनरल टेस्ट प्लस 3 डोमेन लैंग्वेज, ये आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो मैक्सिमम 99% यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हैं। अगर आप 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना गाइस। सो इसके बाद वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, सारा इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सीयूईटी के रिगार्डिंग बताएंगे आपको, बीटेक कॉलेज कौन कौन से मिलने वाला है, क्या कट ऑफ जाने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गाइज इस चैनल पे आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाला है। जैसे कि बात करें लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में गाइज यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे कि बताया गया। तो लैंग्वेज सेक्शन में जैसे आपका 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी। इसमें लैंग्वेज की बात करें गाइज, तो सेक्शन ए सेक्शन बी में यहाँ पे आपको सेक्शन ए में जैसे इंडियन के क्षेत्रीय लैंग्वेज, जैसे आपका इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमीज, ये कुछ लैंग्वेज में आपको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन बी में यहाँ पे विदेशी लैंग्वेज जैसे आपका चाइनीज़, जर्मन, फॉरेन लैंग्वेज में जैसे आपका अरेबिक, इटालियन, जापानीज़, ये सभी लैंग्वेज आप यहाँ पसंद कर सकते हैं, मतलब अपना सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप फॉरेन से हैं। और नहीं तो आप जो भी इंडियन, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज आप एग्जाम देना चाहते हैं उसको चूज करना है गाइज। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30 लैंग्वेज आपको यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं सेक्शन ए में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद गाइज यहाँ पे बात करें तो ये तो यहाँ पे एक लैंग्वेज टेस्ट सेक्शन ए से आपको लेना ही है, जैसा कि बताया गया। और बात करें दोस्तों लैंग्वेज की, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो कि लैंग्वेज लिए थे तो वो इंग्लिश था। इंग्लिश मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, करते हैं हर बार। जैसे कि बात किया गया दोस्तों, इस बार 2024 में करीब 10 लाख ऐसे स्टूडेंट थे जो करीब 13-14 लाख एग्जाम दिए थे, जिसमें से 10 लाख इंग्लिश लैंग्वेज चूज किए थे। तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा डिमांडेड है। और बात करें गाइज यहाँ पे सब्जेक्ट की, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं गाइज यहाँ पे सेक्शन ए, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पे गाइज बात करें तो सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आपको बताया गया इंग्लिश में
डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, नरेटिव, एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, ये सब ग्रामर से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस आते हैं। और बात करें यहाँ पे डोमेन से, डोमेन्स को आप बताया गया दोस्तों क्लास 12 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का क्लास 12 का सिलेबस ये आपको डोमेन्स में आता है। क्लास 12 एनसीईआरटी ये डोमेन के लिए दोस्तों यहाँ पे आता है। और उसके बाद जो कि आपको सिलेबस से जीके का की भी बताया गया है कि जितने भी जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया है कि ये सारी मतलब सिलेबस में यहाँ पे आता है। उसके बाद गाइस बात करें नेक्स्ट की यहाँ पे करीब दोस्तों 3 लाख सीट्स यहाँ पे दोस्तों 3 लाख आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपका 3 लाख सीट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 3 लाख सीट आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे सीट्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। और यहाँ पे दोस्तों बात करें नेक्स्ट की तो 2024 में करीब 13 लाख एग्ज़ाम दिए थे स्टूडेंट। 13 लाख स्टूडेंट यहाँ पे 2024 में एग्ज़ाम दिए थे, 13.5 लाख। और 2023 में गाइज बहुत ज़्यादा हो गया था 19 लाख, लेकिन 2024 में आपका यहाँ पे 13 लाख ही 13.5 लाख यहाँ पे स्टूडेंट एनरोल किए थे, एग्ज़ाम दिए थे। एनरोल तो बहुत किए थे, एग्ज़ाम दिए थे ये। उसके बाद 2022 में ये 9 लाख स्टूडेंट केवल एग्ज़ाम यहाँ पे दिए थे। तो ये रहा दोस्तों कितने स्टूडेंट। बात करते हैं जैसे आपको बीटेक के लिए कुछ कॉलेज चाहिए। बीटेक के लिए दोस्तों यहाँ पे है CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, इसमें आपको एडमिशन मिलता है। इसकी कट ऑफ बात करें पिछले साल की, ये 604 था 620 में से। लेकिन ये दोस्तों बात करें, नहीं सॉरी ये गलत है। ये दोस्तों यहाँ बात करें तो इसके लिए पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बात करें तो यहाँ पे जनरल टेस्ट आपके लिए ज़रूरी है, जिसका दोस्तों 60 क्वेश्चन यानी कि 250 मार्क्स का जनरल टेस्ट प्लस मैथमेटिक्स का यहाँ लिया जाता है, मैथमेटिक्स प्लस 200 मार्क्स। और यहाँ पे इंग्लिश, अरे यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें, जैसे इंग्लिश में आपको लैंग्वेज में यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश इसमें 200 मार्क्स, 2/3 650 में से यहाँ पे बनता है आपका स्कोर। 650 में से यहाँ पे अगर 570 तक है आपको गाइज यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बीटेक में एडमिशन हो जाता है 650 में से, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है इसलिए यहाँ पे कट ऑफ बीटेक की ज़्यादा जाती है। तो 650 में से 570 तक आपको यहाँ पे बीटेक की सीट मिल जाती है। केवल 2 ही ब्रांच में यहाँ बीटेक होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT। सो गाइज ये रहा आपका बीटेक से रिलेटेड कोर्सेस अगर आप करना है। और यहाँ पे बताया गया पहले तो आपको बहुत सारे कोर्सेज करने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से आप बीटेक कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ीस की, अप्लीकेशन यहाँ पे फ़ीस की, सो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें गाइज यहाँ पे फीस यहाँ पे 3000, अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 3000 रजिस्ट्रेशन फीस है फॉर 3 सब्जेक्ट। अरे यार, सो 3 सब्जेक्ट लिए यहाँ पे 3000 दोस्तों एप्लीकेशन फीस है। सो सॉरी 1000 रुपये यहाँ पे 1000 रुपीज़ फॉर 3 सब्जेक्ट। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं तो 400 पर सब्जेक्ट। उसके बाद जो भी आप सब्जेक्ट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए 400 आपको देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 5 सब्जेक्ट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 5 सब्जेक्ट आने की 400 प्लस 800 प्लस 1000, 800 प्लस 1000 वो 1800 आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगे। जैसे कि दोस्तों रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसका ज़्यादा है और ये सभी जनरल के लिए है, जनरल के लिए है गाइस। इसके बाद
थोड़ा बहुत कंसेशन आपको रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए मिल जाता है, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ कंसेशन यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा कंसेशन मिल जाता है। तो ये जनरल का दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस है। और इसके बाद दोस्तों जैसा कि बताया गया आप सब्जेक्ट चूज़ करिए। तो ये दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीयूईटी के रिगार्डिंग आपका ए टू जेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। और इसमें जैसे दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जीएमआई, जेएनयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं दोस्तों, इसमें सभी से एडमिशन मिलता है। और हर एक कोर्स के लिए बैकअप ऑप्शन बन सकता है। अगर आप बीटेक भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम दिए थे इसलिए आप एग्ज़ाम को फॉर्म फिल कर सकते हैं 2025 में। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, कोई भी क्वेरी जो कमेंट बॉक्स पुट करिए। मिलेंगे दोस्तों ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए। थैंक यू।